हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है ज्योतिया, सभी माओं को हैप्पी ज्योतिया। और आज है मेरे ससुराल का पहला ज्योतिया। आज मैं पहली बार अपने ससुराल में ज्योतिया मम्मी के साथ करने जा रही हूँ। और अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। मम्मी तैयार हो गई हैं और लाडो मेरे मेकअप को सब नीचे ऊपर फेंक रही है और मैं तैयार हो रही हूँ और लगा रही हूँ मस्कारा। और मैं एक कला दिखाती हूँ जो ये मेरा पर्सनल कला है। वैसे हर कोई मस्कारा एक हाथ से ही लगाता है, लेकिन मेरा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं करती हूँ। अगर मैं यही दूसरे का मेकअप करती हूँ तो एक हाथ से करती हूँ, लेकिन मैं अगर खुद का मेकअप करती हूँ ना, आईलाइनर हो या मस्कारा, मैं दोनों हाथ से दोनों आँखों में करती हूँ। मतलब थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। वैसे आपको थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर किसी और का करूँगी तो एक हाथ से सारे मेकअप को करके रख देती हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का दोनों हाथ से करती हूँ। मुझे कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ ऐसे ही। तो चलिए फटाफट होती हूँ तैयार। और ज्योतिया का पूजा जैसे कि पता है कि बाहर होता है, तो आज हम लोग टेरेस पे करने वाले हैं, मतलब पूरे छत के ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं मंदिर पे पूजा करने के लिए, लेकिन दरअसल मम्मी की प्रॉब्लम है, उतना दूर चल के नहीं जा सकती। इसकी वजह से हम लोग आज प्लानिंग की है कि घर पे ही करेंगे, क्यों इतना दूर जाना ना। तो इसकी वजह से हम लोग अपने टेरेस पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी और लाडू को कर दिए हैं तैयार। और अब हम निकलते हैं पूजा करने के लिए। तो बस नॉर्मली हमने तैयार हो गया है और अभी घर का लाइट ऑफ करेंगे, फैन बंद करेंगे। लाडू को देखिए मैं तैयार कर रही हूँ। लाडू एकदम पूरा रेड हो गई हैं। इनको एक स्कर्ट पहना दिए हैं और इसी तरीके से ले चलेंगे। वैसे इनको बाल तो है नहीं कि बाल बनाना है, थोड़ा सा हल्का पाउडर लगा दिए हैं। लाडू भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, पंखा बंद करते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, क्योंकि मम्मी पहले से ही चली गई थी टेरेस पे और वो मेरा वेट कर रही थी। उसके बाद जब जाएंगे तो गांव में जब ज्योतिया पूजा होता है तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह और उसके बाद वहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन मुंबई शहर में किसके पास इतना वो है कि एक जगह मिलके पूजा करें। तो इसकी वजह से हम लोग एक अकेले, हमारी पूरी फैमिली है तो हम लोग टेरेस पर ही कर लेते हैं। और इससे उतना दूर मंदिर है तो हमारा जाना भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो हम लोग टेरेस पर ही कर ले रहे हैं। वैसे मैं व्रत नहीं हूँ, मम्मी व्रत हैं, तो मम्मी अपना पूजा वगैरह कर ली हैं। बाकी जो विधि विधान से जो भी करना है मम्मी करेंगे। गीत उत गाना हो तो गाना वाना गाएंगे। उसके बाद इस पूजा को कब ख़त्म करते हैं, जैसे कि शाम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तब, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद इस पूजा को ख़त्म करते हैं। वैसे व्रत तो रहते हैं, लेकिन पूजा से उठ सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं टेरेस पर आई ना, तब से लेके एंड तक लाडो रो ही रही थी। मतलब इतना ज़्यादा उनको बेकार लग रहा था। पता नहीं क्यों जब लाडो कहीं और जाती है ना, उनके लिए सब कुछ नया होता है ना, तो रोती ही हैं। ये किसी के पास जल्दी रहती नहीं है, बहुत मुश्किल से, रेयर केस में ही किसी के पास रहती है। तो ये जब तक टेरेस पर रहेंगे तब तक इसी तरीके का चेहरा आपको मिलेगा देखने के लिए। देख लीजिए, एकदम भोला भाला सीधा साधा जो बन के रो रही है ना, तो ये ऐसे ही रोएंगी कंटिन्यू। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा खड़ा होके घुमाऊंगी, लेकिन ये क्या होता है ना कि जब हम ज्योतिया माता की पूजा पे बैठ जाते हैं ना, तो उससे उठ नहीं सकते। जब शाम होगा, जब पूजा करने के बाद, कंप्लीट गीत उत करने के बाद जब उठते हैं, सब लोग साथ में उठते हैं। पूजा को हम आधे पे छोड़ के नहीं उठ सकते, इसलिए मैं लाडो को टहला नहीं पा रही थी। तो ये जैसे गुस्सा हो रही थी तो मेरे चेहरे पे ही अटैक कर रही थी, मुझे मार रही थी, लेकिन फिर भी सब चलेगा। मैं बस उनको बातों में इधर उधर भुला रही थी कि कुछ खेलें और भूल जाएं। तो पीहू एक खिलौना ला के दे दी लाडो को कि कम से कम इसी को मुंह में डाले और इसी के साथ खेले, शायद तब परेशान नहीं करेगी मम्मी को। तो कुछ टाइम तो ठीक थी, कुछ हैप्पी थी। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ किए। कुछ टाइम के बाद देखिए हम लोग टेरेस पे इसी जगह पे पूजा कर रहे हैं। पूरा टेरेस खाली है, बस हम ही लोग अकेले पूजा कर रहे हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली कर रही है। तो शाम का 6:30 बज गया है। पूजा हमारा कंप्लीट हो गया पूरा विधि विधान के साथ। तो अब हम लोग चलेंगे नीचे, क्योंकि शाम हो गया है। और देखिए हमारी पूरी टेरेस खाली है, मतलब कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। और इसके बाद अब चलेंगे हम लोग अपने रूम में, क्योंकि ऊपर थोड़ी गर्मी भी हो रही है। और बीच में क्या हुआ था ना कि इतना तेज़ तूफान आया ना कि दीपक उपक भी बुझ गया, लेकिन बाद में रुक गया। और बादल ऐसे चमक रहे थे ना, जैसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुई। तो मम्मी फिर भगवान का शुक्रिया की कि हम लोग अच्छे से पूजा कर लिए और बारिश भी नहीं हुई। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अब नीचे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और शाम होने लगा है, करीबन 6:30 बज गया। तो अब हम लोग नीचे चलेंगे। तो पूजा का सामान अभी देखिए यहीं पे रखा हुआ है, हमारा पूजा हो चुका है और अभी ये सामान हम लोग लेकर जाएंगे नीचे। हमारे यूपी बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है ज्योतिया, जिसे हम लोग बहुत ही श्रद्धा से, मन से, तन से, धन से इसे करते हैं।
बहुत ही अच्छे से करते हैं। मतलब हमारी यूपी में सारे लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं ज्योतिया को। ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बच्चे के लंबे उम्र के लिए रखते हैं। तो सबकी माँ इसी तरीके से व्रत रखती हैं। तो गाइस शाम का काफ़ी रात हो गया है, 8:30 बज गया है। लाडो के पापा बाहर गए हैं करण के साथ गाड़ी लेकर के, तो अभी घर नहीं आया है। खाना बना के वेट कर रहे थे, फ़ोन किए थे तो बोले भी कुछ टाइम के बाद आएंगे। और लाडो सो गई हैं। पूजा करने में लाडो बहुत ज़्यादा परेशान की हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान की हैं। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी टेरेस पर, इसके वजह से ज़्यादा रो रही थी और परेशान कर रही थी। तो फ़िलहाल सो गई हैं। आते ही इनको नींद आ गई है और अच्छे से पंखा चालू कर दिए हैं जिससे कि वो सो ले। और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी साड़ी पहन के, तो उसको भी मैं निकाल ली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मुझे साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। और वैसे बच्चे को संभालना, साड़ी संभालना तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए हम साड़ी निकाल दिए हैं और हल्का सा नाइटी पहन लिया है। अभी थोड़ा परफेक्ट लग रहे हैं कि अभी थोड़ा हल्का हल्का बॉडी लग रही है। और इसके बाद अभी चल रहे हैं खाना गर्म करने, थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि हम दोपहर का ही खाना खाए हैं करीबन 1 बजे का। और अभी तक शाम हो गया, मतलब रात वाला खाने जा रहे हैं। और लाडो के पापा तो आएंगे, तो देखते हैं करण के साथ कब आते हैं तो कब खाना खाते हैं। उनको मैं कॉल की थी बट वो भी आए नहीं हैं, बोले हाँ ठीक है आ जाएंगे, लेकिन अभी आए नहीं हैं। तो चलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लग गई है भूख। मैं यही सोच रही थी बहुत टाइम से कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। हम लोग इतने टाइम मम्मी के साथ बैठे थे, भूख लग गई ना। और मम्मी बेचारी कितना कष्ट करती है अपने बच्चों के लिए। सोचिए पूरा निराजल व्रत, इतना सबसे ज़्यादा जो तपस्या पूर्व ये व्रत होता है ना माँ के लिए, माँ कितना कष्ट करती हैं अपने बच्चों के लिए। और हमारे यूपी का सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ज्योतिया को दिया जाता है, इस त्यौहार को दिया जाता है। तो ये त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे ज़्यादा मान्यता है ज्योतिया का, जिसे सारी माँ व्रत रखती है अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए। तो यही है, मैं यही सोच रही थी मम्मी कितने टाइम तक भूखी प्यासी बेचारी कैसे रहेंगी इतना लंबा टाइम। और मम्मी का उम्र भी हो गया है, प्लस रहना भी है व्रत। बहुत टफ होता है ज्योतिया व्रत, बहुत टफ होता है रहना। मतलब पूरा निराजल व्रत रहना 24 घंटा, उससे भी ज़्यादा हो जाता है सुबह तक, बहुत बड़ी बात है।